नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे के बारे में जिसने बीते 2 दिनों से देश भर में बवाल मचाया हुआ है। देश के कई इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं और खास तौर से ब्राह्मण समाज जो है वो सड़कों पर उतर आया है। लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, भोपाल में प्रदर्शन हुए हैं और इस सब विवाद के बीच में जो केंद्र बिंदु है वो है वेब सीरीज का नाम घूसखोर पंडित। वो वेब सीरीज जिसे लेकर के ब्राह्मण समाज ने सबसे पहले भोपाल में आपत्ति उठाई, प्रदर्शन शुरू हुए। जो मामला मध्य प्रदेश से होता हुआ उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया। इस पूरे प्रदर्शन के केंद्र बिंदु अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पुष्पेंद्र मिश्रा। उन्हीं से हम बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे कि बॉलीवुड के निशाने पर आखिरकार ब्राह्मण समाज क्यों आया है, जिसकी वजह से आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ा। देखिए, अभी ही नहीं आया है ब्राह्मण समाज निशाने पे। लगातार जब बॉलीवुड मतलब ब्राह्मणों को सरल सहज मानता है, और मुझे तो ये भी लगता है कि ब्राह्मण को अगर कोई नाम दे देंगे, कोई शीर्षक दे देंगे तो हमारी फिल्में चल जाएंगी। एक इनकी चाल भी हो सकती है। आज जो फिल्म 2 दिन से लगातार हम उसका विरोध कर रहे हैं, वह उसका नाम आप बताइए क्या रखा उन्होंने? घूसखोर पंडित। ये कौन सा न्याय है, कौन सा ये ऐसी फिल्मों का संदर्भ है, प्रसंग है कि इससे इस तरह के नाम रखने से, और उसके बाद उसका जो संवाद है, आप मतलब घिन आती है नीरज पांडे पर मुझे कि उसको पांडे कहते हुए शर्म आ रही है मुझे कि ये तू ब्राह्मण है। अगर तू ब्राह्मण होता तो तुझे ब्राह्मणत्व होता। कभी कुछ भी फिल्में दिखा देंगे। जॉनी एलएलबी आई थी पहले, उसमें अक्षय कुमार को जनेऊ खुटियाते हुए दिखाया गया और इसके बाद उसको उसकी जो वाइफ होती है उसको पैक बना करके दे रही है। तो आप क्या दिखाना चाहते हो? मेरा ये कहना है सीधा सीधा बॉलीवुड से, और नीरज पांडे के इस फिल्म के जो नायक हैं, जो ओटीटी पर आ रही है, वो कौन है? वाजपेयी है, मनोज वाजपेयी। तो मनोज वाजपेयी, हमने तो ये सुना था कि एक वो पूज्य थे मनोज, जो प्रधानमंत्री हमारे रहे, जिन्होंने देश में चाहे विपक्ष रहा हो चाहे सत्ता पक्ष रहा हो, उनकी सब पूजा करता था, सबका मान सम्मान करता था उनका। वो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये वाजपेयी कौन? मुझे तो उसके डीएनए पे शक हो रहा है कि ये ब्राह्मण है ही नहीं। और खासतौर पर नीरज पांडे जिसने फिल्म बनाई है, उस पर भी मुझे शक हो रहा है कि ये भी पांडे नहीं है। मेरा सीधा सीधा सा ये कहना है कि क्यों ब्राह्मण ही क्यों? आप क्यों मुल्लाओं पे फिल्म नहीं बनाते हो? आप क्यों पादरियों पर फिल्म नहीं बनाते हो? सिर्फ ब्राह्मणों को ही एक टारगेट क्यों कर रहे हो आप? आपका केंद्र बिंदु ब्राह्मण ही क्यों? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तो एक काल्पनिक पात्र है। काल्पनिक पात्र बताया उन्होंने, ये जो उस किरदार का नाम है उस वेब सीरीज में। वो कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य किसी समाज में वैमनस्य फैलाना या उसकी भावना को आहत करना नहीं। मान लिया तो पंडित ही क्यों? पंडित नाड़ा का ढीला होता है, ऐसा क्यों? ऐसे संवाद क्यों? ऐसी ही फिल्म क्यों बना रहे हो भाई, जिससे कि द्वेष फैले समाज में? आप कलुषित विचारधारा रख करके अपनी फिल्म को हिट करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हो। एक ही फिल्म नहीं है, उसके पहले आर्टिकल 15 भी आई थी। कभी आप पोंगा पंडित ले आओगे। आप क्यों नहीं करते हो? मुल्लाओं पे बनाओ ना फिल्में। कौन मना करता है तुम्हें कि मुल्लाओं पे फिल्म मत बनाओ? पादरियों पे बनाओ ना फिल्में। कौन मना करता है कि मत बनाओ? ब्राह्मण ही क्यों? आपने क्यों शीर्षक क्यों रखा ब्राह्मण? पंडित क्यों रखा है आपने शीर्षक? आप क्यों उसमें संवाद में क्यों इस तरह के शीर्षक रख रहे हो? क्यों संवाद रख रहे हो ऐसे ब्राह्मणों के खिलाफ? अब तो मनोज वाजपेयी हो या नीरज पांडे, उनका तो बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि अगर किसी की धार्मिक भावना आहत हुई है तो वो उन्होंने ट्रेलर को वापस ले लिया है। वो ये जो है जिसको आपने देखा था वो वापस हो गया। ब्राह्मण समाज विगत 2 दिनों से लगातार भोपाल में इस पर घोर आपत्ति कर रहा है, विरोध कर रहा है। हमने तो याचिका भी दायर कर दी है यहाँ कोर्ट में। इन सबको ओटीटी की जो वो निर्देशिका हैं, उनको भी, रुवीना, उनको भी हम लेके आ रहे हैं, कटघरे में खड़ा करेंगे। और इन पर ये मनोज वाजपेयी, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम ब्राह्मण हो करके, ब्राह्मण नाम पर कलंक हो मनोज वाजपेयी। और ये फिल्म का जो डायरेक्टर है नीरज पांडे, ये काहे का पांडे? तो इस पर थू आता है मुझे। मैं तुम दोनों पर तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करूंगा। ब्राह्मणों के नाम पर तुम कलंक हो। तुम्हारा डीएनए चेक कराया जाएगा कि तुम किस प्रकार के ब्राह्मण हो। लखनऊ में तो एफआईआर हो गई है। हाँ, मैं ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लखनऊ में स्वतः संज्ञान लेकर के एफआईआर की गई है। और यहां हम चिल्ला रहे हैं, पूरा ब्राह्मण समाज चिल्ला रहा है, कल से चिल्ला रहे हैं, पूरी मीडिया दिखा रही है। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रह रहे हैं। यहाँ
यहां आप ये बताइए, हमारे राजा को आवाज ही नहीं जा रही है। उनको ये नहीं लग रहा है कि ब्राह्मण समाज के प्रति ये द्वेष फैलाने की ये जो फिल्म बन रही है, मैं मानता हूं कि ये फिल्में जो हैं पटकथा पर आधारित होती हैं, समाज के जो कुरीतियां होती हैं उसको पहले पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिल्में मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उसमें यह भी लिखा जाता है कि यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। ठीक है, लेकिन क्या ये कौन सा नियम कहता है कि आप ब्राह्मण शीर्षक रख दो? और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की आपत्ति यहाँ पे, क्योंकि अभी फिल्म का वो ट्रेलर उन्होंने वापस ले लिया, तो आप इस चीज से संतुष्ट है या फिर आप चाह रहे हैं कि नाम बदला जाए और जो किरदार का चित्रण है वो बदला जाए? निश्चित तौर पर हम जो शीर्षक है घूसखोर पंडित उसको बदला जाए। जो उसके संवाद हैं वो 2 संवाद जो हैं वो बहुत ही घृणित हैं, ऐसे संवाद आप बदलें, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप अपनी फिल्में चलाएं। लेकिन ये एक बार तो हो सकता है, एक बार गलती हो सकती है, लेकिन उसका पुनरोत्तर आप तो हठधर्मिता कर रहे हो। लगातार एक ब्राह्मणों को इंगित करते हुए आप फिल्म या संवाद क्यों बनाते हो? इसलिए हमने कोर्ट में याचिका दायर की और इन पर एफआईआर भी करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अभी इन्होंने छेड़ा है, अब हम छोड़ेंगे नहीं। परशुराम के वंशज हैं, इनको नहीं छोड़ने वाले हम एफआईआर करेंगे। तो एमपी फाइल्स में ये पुष्पेंद्र मिश्रा थे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से, और उन्होंने साफ कर दिया है कि इस तरीके का जो कृत्य किया गया है उसे वो सिर्फ यहीं खत्म नहीं करेंगे। भले ही ट्रेलर को वापस ले लिया गया है, लेकिन आपत्ति ब्राह्मण समाज की इस फिल्म के नाम को लेकर है। इस फिल्म में जो चित्रण है ब्राह्मण समाज का, जैसे बताया जा रहा है, उसे लेकर के है, जो उस फिल्म के डायलॉग्स हैं उसे लेकर के है, और साफ कर दिया है कि जल्द ही इस पूरे मामले में वो ओटीटी की जो सभी गाइडलाइंस है उसे लेकर के एक एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। लेकिन इन सब के बीच में केंद्र बिंदु यही है कि आखिरकार ब्राह्मण समाज ही निशाने पे क्यों था, जिसे लेकर बीते 2 दिनों से देश भर में खूब बवाल मचा हुआ है। हमारे इस हफ्ते की एमपी फाइल्स की पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।